आमीन। परमेश्वर ना का महिमा हो। वास प्रार्थना के 10वां दिन हमें लास्ट सेशन में पैसे पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम लेविया किताब वास्तव में पढ़ के आ रहा है। लेविया किताब प्रेज लो, जो कुछ हमें याग हमें परमेश्वर ने हमें जो नियुक्त किया, हर एक याग प्रवेशमती का क्रूशीकरण के साथ प्रेज लो हमें उनको दर्शाते हैं। हमें 5 याग हमें मानव के पापों को प्रेज लॉर्ड तलकारी में वास्तव में छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने प्रेज लॉर्ड हमें नियुक्त किया था। प्रेज लॉर्ड नंबर 1 होम याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद भोजन याग, भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसका पाप याग, उसका अग्रति याग। ये 5 यागों में वास्तव में यीशु मसीह ने क्रूस पर किया गया हुआ हर एक बातों को दर्शाते हैं। अगर प्रभु का वचन में हम पढ़ा पहला अध्याय उनका पहला दूसरे वाक्य में हम पढ़ा है, यदि तुम हम पढ़ेंगे उस बात, यदि तुम इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु। आमीन। चलो, यदि तुम परमेश्वर के लिए अगर कुछ अर्पण करना चाहता है तो याग के रूप में हमें प्रे चलो कौन क्या होना चाहिए? उसका बलि पशु, उसका बलि पशु। प्रेज लो, इसका मतलब है घर में पालन पोषण किया हुआ चीज। आमीन। प्रेज लो, प्यार से पालन पोषण किया, श्रद्धा से पालन पोषण किया, प्रेम से पालन पोषण किया। प्रेज लो, ये सब कुछ होना चाहिए क्योंकि आराधना में ये सब कुछ होना जरूरी है। प्रेज लो, अगर अर्पण करना चाहता है तो इतना तो होना चाहिए मिनिमम। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर ने बोला अगर तुम अर्पण करना चाहते हैं, नियुक्त किया हुआ चीज अर्पण करना चाहिए, अपना मनमाजी नहीं करने का। मेरे पास प्रश्न खेती है इसलिए खेती का हर चीज में लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं। प्रभु ने जो नियुक्त किया, अगर परमेश्वर प्रसन्न होना है, प्रभु बोला वह चीज अर्पण करने का। उसके बाद कदापि कोई हमें कान टूटे, नाक टूटे, हमें पैर टूटे, ऐसे चीज़ों को नहीं, एकदम परफेक्ट चीज़ों को अर्पण करना। उसके बाद बोला गया नियुक्त किया हुआ व्यक्ति प्रेज लॉर्ड अर्पण करना। ये सब कुछ परमेश्वर ने बोला व्यवस्था है। इतना तो बातों में हम कल हमें लेविया किताब से पढ़ा था। आज हम प्रेज लॉर्ड और भी हमें कुछ बात है, जैसे मैंने पहला बोला आमीन, बिना कीमत दे के आराधना कर नहीं सकते। प्रेज लो, अगर परमेश्वर के लिए परमेश्वर के चरणों में जो आते हैं तो कीमत चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बातों को हमें स्थापित करूंगा। दूसरा शमूएल हमें 24 अध्याय 10 से लेकर 22 वाक्य पढ़ने का समय प्रेज लॉर्ड दाऊद ने थोड़ा पढ़ के सुनाए, जल्दी से पढ़ के सुना। 24 अध्याय का 10 लेके 22 दूसरा शमूएल। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल के जाता हूं। दाऊद ने एक बार अपनी सेना को थोड़ा गिनती किया। अपना सेना को गिनती करना गलत है करके वास्तव में हमारी नजर में नहीं है। हमारी नज़र में हम कदापि सेना को गिनती किया तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा हमको लगता है। प्रेज लो, हमारी जहाज में तो वास्तव में हर दिन हमारा मास्टर होता है। ये व्यक्ति भाग के तो नहीं है, क्योंकि हमारा जहाज में से लोग भाग के जाते हैं। प्रेज लो, अगर आपको ना बीवी को मिलने का अगर समय आ गया तो कैप्टन को बोलते मेरे को छुट्टी चाहिए, अगर कैप्टन नहीं दिया वो भाग के चले जाते। उसके बाद उसको पुलिस पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद वापस लेकर आते हैं। ये होते रहता है। इतने डेली मास्टर होता है हमारा जहाज में सोने से पहले। सोने से पहले हमें प्रेशर, उसके बाद सोने के बाद भी, क्योंकि ऐसा कुछ महान लोग हैं दरिया क्रॉस करके भी चले जाते हैं। ऐसे भी महान लोग हैं। इतने सुबह भी मास्टर नहीं होते, बीच में नहीं होते। एक रात को सोने का टाइम होता है, उसके बाद सुबह भी होता है। गिनती बराबर है क्या देखते हैं। अगर एक जन कम हो गया तो फिर चलो जो इंचार्ज है उनको तो गया काम, ऐसा है। इसलिए पर इधर बोलते हैं
दाऊद ने अपने सेना को गिनती की, परमेश्वर के चरणों में वास्तव में गलत हो गए। थोड़ा शुरुआत से पढ़ से थोड़ा सुना, छोटी सी एक सिंगल वाक्य। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की सेना को गिनती कर नहीं सकते, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर ने वास्तव में थोड़ी सी भी बड़ा चीज वास्तव में परमेश्वर अपना उसको युद्ध करवाते हैं लोगों से, और जीताता भी है। चलो, आपको मालूम है 32,000 लोगों को लेकर गिदयोन युद्ध के लिए गया था। परमेश्वर ने बोला ये ज्यादा है, इनको सबको लेकर किधर जा रहे तू? उनको बोलो जो लोग डरते हैं उनको वापस घर जाओ। 22,000 लोग घर चला गया। तो देखो, हमें 32,000 के युद्ध के लिए बुलाया सेना को, उसमें बोला कि ये 22,000 लोग वास्तव में डरपोक लोग हैं। परमेश्वर ये भी ज्यादा है। आमीन। अभी इसको कैसे, इसमें से कैसे फिल्टर करेगा? परमेश्वर ने बोला सीधा पानी में लेके जाओ, जो पानी घुटना टीक के पिएगा उसको अलग करो, जो पानी कुत्ता का जैसा ऐसा पानी लग करते रहे उसका अलग करो। आखिर में ऐसा जो किया 300 लोग, बाकी 9,700 घुटना टीका। परमेश्वर ने बोला इनका हटा दो, जो कुत्ता का जैसा पानी पिए उसको हटाओ, उनको निकालो, उनको ले लो। 300 लोग, बस 300 लोगों को लेके युद्ध के लिए गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध का हथियार क्या है मालूम है? आमीन, प्रेज़। मैं जब युद्ध के लिए जाया था 9 महीना मैंने युद्ध की LTT के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम मेरा हथियार हमें एक 7.62 SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, हमें 72 बुलेट, 5 हैंड ग्रेनेड और एक इतना बड़ा चाकू जिसको हम बायनेट कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर चाकू लेके उसके छाती में गुजारते हैं हम। इसके लिए इतना बड़ा एक चाकू है। एक बार मेरे पीछे लग गया था, वो कहानी मैं छोड़ रहा हूं। मेरा पीछे अंदर घुस गया पूरा। उसके बाद उठा के मेरे को अस्पताल लेके गया, क्योंकि हम सब लोग प्लाटून चढ़ रहा था, परंतु सबको बोला बैन ऑफ द बैनट निकालो। बैनट बोला तो इतना बड़ा चाकू है, वो निकालने, मेरा पीछे जो चढ़ रहा है वो निकाला नहीं। मैं उधर में से बूट स्लिप हो गया, क्योंकि बूट रहता है हमारा, स्लिप होकर सीधा इसी के ऊपर बैठ गया। फिर हालत क्या हुआ आपको पता है? प्रभु की कृपा है, अंदर तो घुस गया पूरा, और तुरंत उठा के मेरे को अस्पताल लेके गया। फिर चलो वो जाने दो। तो ये सब कुछ वास्तव में युद्ध के लिए जाने वाले व्यक्ति के हाथ में रहता है। पर इधर क्या क्या चीजें मालूम है? मैं पढ़ने के समय नहीं, मैं ऐसे बोलते जाता हूं। परमेश्वर ने बोला एक मटका, काली मटका, उसके बाद एक मशाल, एक तुरंगी, बस इतना ही। ये 3 चीजों से परमेश्वर लड़ाई की जीता। वो कहानी में छोड़ रहा हूं। तो परमेश्वर की सेना को प्रभु युद्ध करवाते हैं और जिताता भी है। तुम कौन होते इसको गिनती करने वाला? तो परमेश्वर की नजर में वो एक महापाप है करके दाऊद को पता चला। परमेश्वर ने बोला इसका दंड है तुझे। क्या दंड चाहिए तुझे? मैं दंड दूं? मेरे से दंड चाहते क्या? नहीं तो पूरा सेना को मैंने बीमार में डालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 ऑप्शन रखा, पढ़ने के लिए समय नहीं। दाऊद ने बोला क्यों मेरी वजह से प्रेज़ लोगों को परेशान, मैं आपका हाथ में सौंपता हूं। पर परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। जितने लोग थे सबको बीमार लग के बहुत सारे लोग मरना लगा। आखिरी में दाऊद को पता था कुछ तो नहीं किया तो सब लोग मर जाएगा। तुरंत उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड, उधर एक व्यक्ति है उसका नाम है क्या नाम है? ओनान, आरोन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बोला कि तू जितना जल्दी तेरा खेत मुझे दे और मुझे बैल दे और जलाने के लकड़ा दे, ये सब कुछ दे। हाँ मैं प्रेज़। वो बोला आप जितना चाहिए, जो चाहिए ले लो, बैल ले लो। नो, मैं ऐसा फुक्कड़ में नहीं लेगा, मैं पैसा से खरीदेगा। क्योंकि दाऊद को पता चला है आराधना फुक्कड़ में नहीं होते, आराधना वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड कीमत चुकाना पड़ता है, नहीं तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा।
मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, प्रेस किसी से पैसा मांग के प्रेस लॉर्ड आराधना के रिक्शा में बैठने के लिए मत आना, तेरी आराधना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। अगर तू चल के आएगा ना, चाहे कितना भी दूर होने दो, हमें परमेश्वर से प्रसन्न होगा। प्रेस किसी से उधारी लेके प्रेस लॉर्ड इसका भंडार में पैसा मत डालना, उसमें परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं रहेगा। अगर नहीं है करके आओ, खाली हाथ से आओ, पर प्रभु के वचन में लिखा है खाली हाथ से आना नहीं करके। वो तो पुराना भक्तों के लिए, पर नया भक्त इससे ज्यादा है। वो तो मैं बाद में आपको एक विषय के रूप में मैं ले लूंगा। प्रभु के चरणों में खाली हाथ से नहीं आने के क्यों? इसलिए आराधना कीमत चुका के है। दाऊद को पता चला ऐसा फुक्कड़ में मैं आराधना करेगा, ऐसा फुक्कड़ में अर्पण करेगा, प्रभु उस अर्पण को स्वीकार नहीं करेगा, है ना? ऐसे लिखा ना, हम तरह पढ़ेंगे, लास्ट का कुछ वर्ड पढ़ेंगे, लास्ट को दाऊद क्या बोलना चाहते उससे। दूसरा शमूएल 24 अध्याय का भाई, चलो कम से कम दाऊद बोलते मैं तुमको पैसा दूंगा, मैं तुमको ये दूं, वो शब्द थोड़ा पढ़ो। 20 राजा ने हाँ अरोना से कहा, हाँ ऐसा नहीं, हाँ मैं ये वस्तुएं हाँ तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। हाँ, अवश्य दाम देकर लूंगा, दाम दे के मैं लूंगा। हाँ मैं अपने परमेश्वर यहोवा को हाँ सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, फुक्कड़ में तेरा प्रेज़ द लॉर्ड उनमें से निकाल के मैं कदापि मेरा परमेश्वर को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। अगर चढ़ाया है तो मैं इसको कीमत देगा, मैं इसको कीमत देगा। इसका मतलब दाऊद समझ चुका है, अगर परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण करना है, किसी का चोरी की हुआ चीज़, किसी से उधारी ली हुआ चीज़, किसी से दान ली हुआ चीज़ प्रभु के लिए अर्पण नहीं करना। करना है मेहनत की फल को अर्पण करो, मेहनत की फल को। भाई चलो, जो मेहनत किया हमने उसको तुम अर्पण करो। जैसे किसी से फुक्कड़ में मिला, कुछ में वो किया, उसको अर्पण मत करो, तब उसका स्वीकार नहीं करेगा। उसकी मेहनत से, मेहनत अपना मेहनत, जो मेहनत के फल है उनमें से अर्पण करो, प्रभु जरूर प्रसन्न होगा। आपको मालूम है मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक उपमा, एक स्वर्ग राज्य किस तरीका से करके लिखा गया है, हमें 13 का 45-46 स्वर्ग राज्य। हाँ फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया, उससे मोहन लिया। क्योंकि उनको पता चला स्वर्ग का राज मोती का समान है। ये व्यापारी ने वास्तव में ये देखा, उन्होंने अपना सारी संपत्ति बेच डाल के इससे मोहन लिया। इसका मतलब है अगर यीशु चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको दर्द से, आपको दर्द से कीमत चुका के, प्रेज़ मेहनत से हमें आपको उसका पास आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बिना कीमत चुका के कदापि यीशु मसीह हमारा कोई भी कामों में प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं आत्मीय संबंधता। अगर आप चाहते हैं आत्मीय संबंधता, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18 वाक्य पढ़ने का समय हम लवोदी के कलीसिया से प्रभु क्या बोलते हैं तो पढ़ेंगे 3 का 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, मुझसे मोहन ले, कि तू धनी हो जाए, ताकि तुम धनी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक आत्मीय संबंधता अगर आप चाहते हो, आपका जिंदगी का कुछ न कुछ प्रोग्राम आपको कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आत्मीय संबंधता चाहते हैं तो संडे भी काम करने वाले लोग हैं, संडे काम करते हैं, संडे छुट्टी है परंतु ओटी मिलता है इसलिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उनकी आराधना एक विषय नहीं है,
उपवास प्रार्थना रखा है। मैन हम बहुत कुछ प्रेज़ द लॉर्ड अपना जिंदगी के हर एक बातों को ये करके हम बातों में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के लिए समय दिया जाते। हम भी वास्तव में स्कूल में बच्चों को भेजा किया करता था। कार्मेल में पढ़ा मेरा दोनों बच्चा, पर बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड जा रहे करके बोल के पवित्र उपवास प्रार्थना कभी मैं बंद नहीं किया। सबसे पहले पहुंचता था मैं, मेरी पत्नी बच्चे को पहले से तैयार करके प्रेज़ रखता था, बोलता था बस आने के टाइम जाना, और प्रार्थना करता प्रभु छोटे हैं क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। नर्सरी से कार्मेल स्कूल में पढ़ा मेरे दोनों बच्चे, ये नर्सरी से पढ़ा। हमें हन्ना हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा। उससे पहले हमें अपना इधर का अपना घर का बाजू का स्कूल क्या है, घर का बाजू का स्कूल मेरा घर का रातरानी बिल्डिंग का पावर स्कूल, उधर ही पढ़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भाई मर के पड़े घर पे, मैं इधर आराधना ले रहे। मेरा बड़ा भाई मर के पड़े, मैं इधर आपको संडे वर्शिप ले रहे। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको आराधना के लिए एक आत्मीय संबंधता, जब तक परमेश्वर के फेलोशिप में नहीं जाएगा आत्मीय संबंधता मिलना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर चाहिए आपको कट शॉर्ट करना है, कुछ न कुछ आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्या तो परमेश्वर आपके कामों में प्रसन्न नहीं होगा, नहीं होगा। आप आपके सारा कामों का शेड्यूल को वास्तव में पूरा करके बाद में देखते अरे बाप रे समय बहुत हो गया, ठीक है आज नहीं जाएगा। मैन पर पहला स्थान परमेश्वर के विषय के लिए मैंने दिया। मेरी जिंदगी में मैंने पहला स्थान प्रभु के लिए दे दी। इस कारण आज माइक उठा के आपका सामने खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैंने सब कुछ पाला देके उसके बाद देखा जाएगा प्रभु की सेवा, नहीं तो प्रभु की कुछ आत्मीय बात पाने के लिए नो। पहला तन परमेश्वर के कामों के लिए दे, आत्मीय संबंध तो पहला आपको मिलने दे, क्योंकि यही चीज वास्तव में आपको उधर तक ले चलेगा। बाकी इधर ढूंढने वाला चीज को छोड़ के जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है हमें तू मुझसे, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, खरीदो मुझे खरीदो, तू उसका कीमत दे मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कीमत चुकाने के तैयार नहीं हैं। हम अपनी बातों में प्रेज़ आगे बढ़ते जा रहा है, फिर बात में बोलते प्रभु हमको आशीष नहीं करेगा कैसे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु यही कहता है आज से ताया हुआ हमें सोना मुझसे मोहन ले, ताकि तुम धनी हो जाए। एक बार और वचन पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तू धनी हो जाओ, तू संपन्न हो जाओ। ये संपन्न बोले तो ये मत सोचना प्रभु की यही योजना सबको टाटा बिरला बनने का, नो, ये योजना प्रभु का नहीं है। आपको वास्तव में पैसा में संपन्न बनाने की योजना परमेश्वर प्रवेश मत के पास है ही नहीं। वो सुनकर आप आओ मत है प्रभु के चरणों में। मैं प्रभु के चरणों में आ गया तो मैं बहुत फाइनेंशियल संपन्न होएगा, नो। पर एक बात जरूर है, भूखा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, भूखा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर भूखा रहने के लिए बोले तो रहना पड़ेगा। प्रभु चाहते आज तो भूखा रहना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो परमेश्वर की वादा है मेरा धर्म में कभी भूखा नहीं रहेगा, बाल सिंह भी भूखा रहेगा।
है ना। बाल सिंह भी भूखा रहेगा, पर मेरे बच्चे कदापि भूखा नहीं रहेगा। प्रभु की इच्छा नहीं है आप और मैं भूखा रहना, बिल्कुल नहीं। पे चलो, ऐसा कोई व्यक्ति है कि अभी तक कोई मैं भूखा रहा, यीशु मसीह में आने के बाद भी भूखा रहा, थोड़ा हाथ ऊपर करो। यीशु मसीह में आने के बाद भी मैं भूखा रहा, ऐसा मेरे पास चावल नहीं था, ये नहीं था, पैसा नहीं था, थोड़ा हाथ ऊपर करना कोई है? ये तो इस वचन आज क्लोज करेगा, क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में। क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? मैं धर्मी था, कौन सी वाक्य है? मैं बालक था, बूढ़ा हो गया, धर्मी के बच्चे बेसहारा होते भीख मांगते, मैं कभी नहीं देखा। 37 का 25 26 है ना। हाँ। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, यही देखते आया, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागते हुए और न उसके वंश को टुकड़े मांगते मांगते हुए देखा। कभी नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा मेरी जिंदगी 60 साल उम्र में, कल 60 साल हो जाएगा मेरा, मैं कभी नहीं देखा यीशु मसीह के नाम से दे करके किसी ने कोई भिखारी हमें यीशु मसीह का नाम लेके आपका घर का द्वार आया। मैं कभी नहीं देखा मेरा 60 साल उम्र में। बाकी लोगों की देव के नाम लेके आया वो तो मालूम है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका भूखा रहना परमेश्वर की पसंद ही नहीं है। कौन पिता चाहे अपना बच्चा वात भूखा रहे? कौन पिता चाहेगा? तो वो नहीं है आत्मीय संपन्नता, उसमें धनी बना। पहले वो धनी बनो, उसके बाद देखो प्रभु और आपका हर एक हमें इच्छा को पूरा करते कि नहीं करेगा वो। पर पहले आत्मीय संपन्नता, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। आत्मीय संपन्नता होने के लिए आपका भूखा डालेगा, नौकरी देगा नहीं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आत्मीय संपन्न बनाने के लिए वो पक्का कोशिश करेगा। आपको प्रॉब्लम में डालेगा, परेशानी होगा, अचानक नौकरी चला जाएगा, आपका मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपका कुछ मिलेगा नहीं, आमीन। परंतु एक उद्देश्य आप आत्मीय संपन्न बनने का। ये बातों में भी हमें भूखा नहीं रखा, प्रभु ने रखा कि किसी को नहीं, मुझे नहीं रखा अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल के आराधना कुछ अलग हो जाते हैं। आजकल आराधना कीमत दे के नहीं, कीमत चुका के भी नहीं। आजकल आराधना सबसे पहले हम कब आते हैं आराधना के लिए? परमेश्वर के चरण में आने के लिए एक समय रखा है, अपना मर्जी से नहीं आ सकते, एक समय रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय में परमेश्वर पक्का है, पंक्चुअलिटी में हमें यीशु मसीह पक्का है, ऑर्डर में यीशु मसीह पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कुछ समय रखा तो यीशु मसीह आने से पहले आप आ जाओ। आप बोलेगा वो लेट, गाड़ी लेट हो गया, पक्का मालूम है, पर गाड़ी लेट होगा ये समझ के आधा घंटा पहले निकलो घर से। मुझे रात में तकलीफ होगा, मैं यात्रा करने के टाइम ये सब देख के यात्रा करते हैं। अब कमाल में मैं एक बार गांव जाने के टाइम मेरा बेटा को बोला, सॉरी, एक रस्सी भी अंदर रखना। क्यों रस्सी क्यों रखने का? सुसाइड करने के लिए रस्सी है? स्टेपनी है टायर, फिर भी इंजन बंद हो गया तो इसलिए हम जाने प्रेशर किधर भी गया थे कि रस्सी भी हम अंदर रखते, बाकी को नहीं रहते। और मैं पक्का रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरी कहने की मतलब प्रियो, आपको तकलीफ होगा ये समझ के ही आप जल्दी निकलो घर से, आधा घंटा पहले निकलो। आप समय यीशु मसीह आने से पहले आप पहुंचने का। इधर क्या होता मालूम है? यीशु मसीह आके सबको इंतजार कर रहे, कब आएगा वो, मेरा बच्चा वहां से कब आएगा। क्योंकि 2 या 3 मेरे नाम से इधर इकट्ठे उसका मध्य में होते ही 2-3 लोग आए तो यीशु उसका मध्य है, पर तुम कब आते? इसलिए समय का एक पंक्चुअलिटी रखो।
प्रेज लॉर्ड। अगर 5 बजे है, मैं 5:50 पे हमें टच हो जाएगा। आपका मालूम है प्रेज लॉर्ड, हमारा कोलाबा में मैं इधर से 5:52 का ट्रेन पकड़ते, 5:52 का ट्रेन, आमीन। बाजू में रहते लोग, वो लोग वास्तव में 9:45 में आते हैं। 8 बजे आराधना है। एक बार गुस्सा आके मैं दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कोलाबा का आराधना का, आप देखा नहीं कोलाबा का हाल कैसा है। ये 15/10 का 3 माला बनाया, उसको चढ़ने ऊपर चढ़ के आने के लिए इतना ही एक जगह है, इतना ही एक हॉल है, इतना। सिस्टर को मालूम है ना, सिस्टर एक बार आया, मैंने क्या किया, वो ढक्कन बंद कर दिया, उधर से खोलो, नहीं खोलेगा। जबरदस्ती किया तो उसको ऊपर कुर्सी ला के मैं बैठ गया। अब तू कहां चढ़ेगा, घर जाओ। बाजू में रहते, ऐसा कितना उल्लू कपट लोग आजू बाजू में रहते। चलो समय पर नहीं आएगा, बात नहीं बोलते, हम आशीष नहीं पाते, प्रॉब्लम होते हमको। न कैसे नहीं होगा तुमको प्रॉब्लम, क्योंकि यीशु आने से पहले आने की इच्छा नहीं है। यीशु आके हम जाने का वक्त जब आते तभी आते। लिखा ना प्रेज लो 12 बजे आने वाला को भी वही आशीष है। भजन का पक्का प्रेज लो। दूसरा, आते हैं तो स्वभाव में सही रीति से नहीं आते। प्रेज कुछ नहीं कुछ दोष हर एक व्यक्ति की जिंदगी में होते रहता है। वो चीज तो वास्तव में खत्म करके नहीं आते, आराधना चढ़ाने के लिए आ रहे। हमें उसको गाली गलोच, इसके गाली गलोच, प्रेज लॉर्ड, उसको ऊपर हमें प्रॉब्लम, इसके ऊपर प्रॉब्लम, हमें बहुत कुछ करके हम आ जाते हैं। आने का वक्त देखने का, यीशु मसीह वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया गया उस चित्र भूल जाते हैं। क्या क्या सजावट करके आते। यीशु मसीह क्रूस पर कैसे, लिपस्टिक नहीं है, पुट्टी नहीं है, है ना। यीशु मसीह क्रूस पर आप कभी देखा? मैन हम क्या क्या सजावट से प्रचलो आते हैं। काला करके, गोरा करके, चलो कोई काला पसंद नहीं, बाल गोरा हो गया तो प्रॉब्लम है, तब काला करेगा। परंतु प्रे चलो अगर मुंह काला है तो नहीं कर, वो गोरा करेगा पक्का। मैं हम क्या क्या सजावट करते हैं। किसी का बाल सर्प जैसा, आराधना के लिए जा रहे। मैन आप आराधना पुरुष कौन है करके जानो। आराधना पुरुष प्रेज लॉर्ड मामूली नहीं है। लक्ष्य क्रूस है हमारा। हम क्रूस के चोटी पर आते हैं और क्रूस पर चढ़ा गए व्यक्ति को देखने का। आजकल आराधना सब आराधना का महत्व नहीं मिलते। लोग को लगता है एंटरटेनमेंट चले, एंटरटेनमेंट। प्रेज लॉर्ड मेरे को समझ में नहीं आता, ये आराधना के लिए भाषण देने के लिए आना वाला पास्टर का ड्रेस देखने का। प्रेज लॉर्ड हमें भयानक गर्मी है फिर भी ओवरकोट पहनेगा, टाई पहनेगा, इसका बिना प्रेज चलता नहीं है। प्रसन्न किसको करना है? उनके बदन में कपड़ा कम है, जिसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे, नामधारी कपड़ा में तेरे और मेरा पापों के लिए चढ़ा चुका है। मैं सुना न्यू लाइफ में एक पास्टर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इधर भाषण देने के लिए एक बार आया है, इसलिए उसको टीवी में प्रेज लॉर्ड उसका मेकअप मैन से मेरा बातचीत हुआ। बोलते 15,000 मैं लेता हूं पास्टर से एक बार मेकअप करने के लिए। किसके लिए मालूम है? आधा घंटा टीवी का प्रोग्राम के लिए 15,000 मेकअप। मैं बोला लेडी के पुरुष है? नहीं पुरुष है।
मैं और आराधना का समय देखने का, आराधना बाजू से धुआं निकलते। मैं बोले ये गाता कैसे? देखा क्रिश्चियन प्रोग्राम, कभी कभी आप देखने का एल्बम आ रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत भयानक भीड़ रहता है। मेरे को थोड़ा सा धुआं वहां से निकले तो मेरा श्वास ही बंद हो जाते। ये लोग धुआं पूरा खा के कैसे खाते मुझे नहीं मालूम। किसको रिप्रेजेंट कर रहे? यीशु मसीह को। आराधना एक ऑफरिंग है, एक याग है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब स्टेज के बाद देखने का पूरा लाइट, इट इज द मैन मेड ग्लोरी। मैं इसका नाम डाला मैन मेड ग्लोरी। स्वर्ग से आगे नहीं उतरेगा, उधर चला फम 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 फम, क्या क्या लाइट डालते। यीशु मसीह की आराधना है, प्रभु की आराधना। सब कुछ बदल गया ना। उसको आजकल के लोगों ने नाम भी दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या है? न्यू जनरेशन वर्शिप। सही बात है, ये न्यू जनरेशन है। पर पुराना वर्षन में कोई जाता नहीं। यीशु मसीह पुराना करके बोलते। जीसस इज नॉट ए लेटेस्ट। ये जगत का उत्पत्ति से पहले वो बहुत पुराने वो मैन। पर उसकी आराधना करने वाले लोगों की अवस्था देखने का, यहां तक छोटी से बाल, इधर से पूरा ब्लेड मारा, कौन सी कपड़ा पहनते हैं, स्लीवलेस, स्लीव मोर। अभी लेस ज्यादा खत्म हो गया, अभी स्लीव मोर हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा दुख आ जाते इस आराधना सब देख के, दुख। क्योंकि आराधना, प्रेज़ द लॉर्ड, एंटरटेनमेंट बन गया, एंटरटेनमेंट। प्रेज़ द स्तोत्र। एक ने आज फोन करके मुझे बोला, आज से चर्च में नहीं आऊंगा मैं आपका Zoom मीटिंग अटेंड करेगा, तो वैसे आपका यूट्यूब अटेंड करेगा। मैं बोला घर बैठो, अच्छी बात है। Zoom मीटिंग अच्छा लगता है ना, क्योंकि कोई भी कपड़ा में बैठ सकता है। अब अंडरवेयर में बैठे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। Zoom मीटिंग है। अंडरवेयर में बैठो Zoom मीटिंग के सामने। अंडरवियर है क्या, ऊपर वियर है क्या, कोई पता नहीं चलेगा। जैसा हमारा बहुत बड़े कच्चा प्रभु का दास है बेल्लारी का, जानते हैं ना, वो कुत्ता का था बैठा। कुत्ता को भी बिठाया और कुत्ता को बिठा के होली कम्युनियन दे रहे, उल्लू का पठा। परमेश्वर ने इतनी महत्व रीति उसको उपयोग की, पूछो मत। कल्याण में प्रेज़ द लॉर्ड वो आने का समय क्या था, क्या अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार था। गया साल उन्होंने कुत्ता का साथ वास्तव में होली कम्युनियन अपने लोगों को Zoom मीटिंग के द्वारा दिया, कुत्ता का साथ। जिसका घर में कुत्ता संभालना, मैं कभी प्रार्थना भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने का मतलब है परमेश्वर की आराधना। आमीन। कालवरी खुद और मेरे लिए अपना प्राण को दे के, लहू का आखिरी बूंद को दे के हमें क्रूस पर चढ़ा के रखा गया इस व्यक्ति का महत्व देने के लिए। हम जब आते हैं अपना मर्जी से आते हैं, उसका मर्जी से नहीं। बात में बोलते हम आराधना, प्रभु हमको कोई आशीष नहीं कर रहे, हमें हमको छुटकारा नहीं मिल रहे। हाउ यू विल गेट इट, कैसे मिलेगा? क्योंकि तुम आते हैं तुम्हारा मर्जी से। अर्पण करना क्या है? उनकी मर्जी से, तुम्हारा मर्जी से नहीं। हमारा मर्जी से आना, हमारा मर्जी से जाना। आया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 3 बार मुत्तारी, 2 बार तुकारी,
थूकने के लिए प्रेस 2 बार, हमें मूतने के लिए 3 बार। किसका पास आए? मैं बोले पिक्चर के लिए मूतने के लिए जाएगा कोई? अभी तो थिएटर में कम लोग जाते हैं, पर आते तो भी लगे अरे कमलासन को बात में क्या हुआ मालूम नहीं, मूतने के लिए क्या हुआ? अरे इतने हिलता नहीं उधर से, मूतना है तो भी उधर ही मुंह सकते। कितने लोग मूते हैं, मैं भी मूता इसलिए बोल रहा हूं। फिर भी उड़ के नहीं जाएगा, अगर गया तो कमलासन को क्या होगा मालूम नहीं। फिर चलो, ये सारी बातों के लिए उड़ता नहीं है, पर यहां आने के बाद कितना हिलते तुम लोग, कितना हिलते हैं। एक बच्चा उधर से मेरा किधर है, वो किधर गया, वो हाँ सो गया, मार मार के थक गया मैं। 1 साल के फिर भी मारता मैं, उनके रखा हुआ डंडा है। फिर चलो, माता पिता को कोई श्रद्धा नहीं, बच्चा को हम भी पालन पोषण करके इतना तक लेकर आया, हमारा बच्चा हिलता नहीं है। अगर हिल गया ना, घर में जाके प्रे चलो उसका हिलना बंद हो जाते। उधर नहीं मारते हम, घर जाके मारते दोनों को। बिना बच्चे से प्रे चलो कलिशा नहीं चलाया, बिना बच्चे से बच्चा से आराधना के नहीं आया, क्योंकि बच्चा तक पता चलता है प्रे चलो हम आराधना के लिए जा रहे हैं, उधर हिलना नहीं। प्रे चलो, एक बात पूछूं मैं, अगर आपको जानने का है कैथोलिक मंडली में जाने का, जो मात करके लोग बोलते हैं, उधर भी इतना छोटे छोटे बच्चे हैं पर एक भी हिलता नहीं। हमारे उल्लू का पटलो क्यों हिलते बताओ? मैं 6 महीना कैथोलिक चर्च में गया, इसलिए बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। उधर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं पर एक भी उड़ता नहीं। माता पिता का साथ ही रहते हैं वो लोग, और उनका अलग है। उसके बाद हमें खत्म होने के बाद के संडे क्लास रहता है, सब मास खत्म होने के बाद, खत्म होने से पहले नहीं, खत्म होने के बाद। और माता पिता वो खत्म होने तक इंतजार करते अपने बच्चे संडे क्लास आने तक। उधर कोई हिलता नहीं है, पर हमारा चर्च में क्यों हिल रहे? सबको संभालना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा मारा है जाने दे, जाने दे। देख ये खड़ा है, देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कहने के मतलब प्रियो, हम किसका पास आया है ये बातों में प्रेज़ द लॉर्ड समझना बहुत जरूरी है। हम किसका पास आया है? प्रेज़ स्तोत्रम, हालेलुया। हम इधर हम पढ़ते हैं, हम बातों में प्रेज़ करने वाला हर एक बात यीशु मसीह का हमें क्रूस की वाइफों के लिए हमारे मुंह से निकल हुए एक एक स्तोत्र हमें उसी को रिप्रेजेंट करता है, उस क्रूस को। थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे मुंह से निकला वाला बात में हम उस स्तोत्र तक हमें किसका बातें करके प्रभु के बच्चे में लेके इब्राय पत्री 13 अध्याय का हमें 15 वाक्य पढ़ेंगे। इब्राय पत्री 13 अध्याय का 15वां वाक्य। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। चलो एक बार और, इसलिए हम उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, उस ओटो का फल, हमारा मुंह से द्वारा देने वाला फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उसका नाम के अंगीकार है, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। चलो, हमारा मुंह से निकलने वाला हमारा ओटो के फल स्तुति रूपी बलिदान बेली है, बेली। हेलो, आप धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तोत्रम, धन्यवाद यीशु। जो बोलता है ना आपका ऑटो के फल कैसे चढ़ता मालूम है? स्वर्ग में
स्तुति रूपी बलि, स्तुति रूपी याग। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पर कितना तक वास्तव में लोग उस बातों को श्रद्धा देते? आराधना के मध्य मोबाइल लेके खेलते, मोबाइल में कुछ आया नहीं, उसका पूरा दिल मोबाइल में है, इसलिए बीच में उठा के देखते। आराधना के मध्य की बात है। मैं बोलता हूं ये चीज घर में रह के क्यों नहीं आते? अब आप इतना समझो, ये मोबाइल तब कब आया आपके जीवन में? बोलिए, ये मोबाइल आपकी जिंदगी में कब आया? 10 साल तक नहीं था ना? 10 साल पहले नहीं था ना? उसी टाइम आराधना के लिए आप बैठा नहीं इधर? ये चीज को घर में रख के क्यों नहीं आते? आप आए तो बात में कर सकता ना, उसमें आता नहीं नंबर, आप वापस जाके बुलाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आजकल मोबाइल हमें वास्तव में कंट्रोल करता है। मोबाइल हमको बोलेगा हम हर बातों में हुकूमत करने का हमको, पर आजकल ऐसा नहीं होते। मोबाइल हमें कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं हम, अपने माता पिता भाई बहन से नहीं, क्योंकि सबका पास ये है ना। पर बात कब करेगा हम? बात में बोलता हमारा परिवार बिगड़ रहे। बिगड़ा हुआ चीज़ को सुधरता कभी? बता मुझे। बिगड़ना वाला चीज़ों को हम सुधरता कभी? जब बात करने से सुधरते हैं। दुश्मनी खत्म कैसा होता है? बात करने से है ना? बात करने से दुश्मनी खत्म होगा ना? बात करने से रिलेशनशिप मेंटेन होगा ना? बात करने से। आजकल बात किधर कर रहे हैं हम? पति पत्नी के साथ बात हो रही है हमारा? होता कैसे? पत्नी के पास भी स्मार्टफोन है, पति के पास भी स्मार्टफोन है। मैन हम सबसे उनसे बात करते हैं, अपने मोबाइल से बात करते हैं हम। सोने का समय भी छोड़ता नहीं है। वो उल्लू के पट्टे को छाती में रख के सो जाते। मालूम इसका ट्रांसमिशन कितना खतरनाक है। वो तू कालू को पूछो, कालू मेरे साथ हमेशा आते, कालू प्रमोद, मैं मोबाइल कहाँ रखते करके पूछो उसको। अगर मैंने जल्दी से पॉकेट में डाल दिया, मेरा छाती का दर्द शुरू हो जाएगा। इतना तो भयानक ट्रांसमिशन है। अगर तेरे को छाती में दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब समझ रहे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा हार्ट हमें उसका ट्रांसमिशन के बीच से कोऑपरेट हो गया। हार्ट अटैक के लिए तेरा ज्यादा देर नहीं है। हमें पूरा दुनिया डर रहे। अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहे, ये ट्रांसमिशन ज्यादा होने के कारण। प्रेशर भयानक से आइस वास्तव में अंटार्कटिका से मेल्ट होके हमें प्रेशर समुद्र भर रहे। आज दुनिया डरते हैं, उसका कारण केवल मोबाइल है। डब्बा मोबाइल किसको चाहिए आजकल? किसी को चाहिए नहीं। चलो सबको स्मार्टफोन चाहिए, और उसका ट्रांसमिशन कितना भयानक है। आजकल 4G से पहले 2G था, अभी 3G हो गया, अभी 4G, अभी 5G है, 7G में डेवलप कर रहे। मैन उनमें से निकलने वाला हीट कितना बड़ा है करके एटमॉस्फेयर में जो होता है हम समझ नहीं रहे, पर लोग साइंस से उस बातों को समझते हैं। प्रियो, मैं आपके एक की बात तो बोलना चाहूंगा। यीशु मसीह जो क्रूस पर आपको और मेरे लिए मरा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब तक उस क्रूसीकरण के बारे में अगर आपके एक दर्शन आपके अंदर नहीं है, आपको और मुझे
उस यीशु मसीह के पास पहुंचना मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए आप हमको बदलना है। पता नहीं मुझे वास्तव में ये लेविया नियम क्यों उठाने के लिए प्रभु ने मुझे मजबूर किया, मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है ये पढ़ने के लिए कितना घंटा बैठना पड़ता है। फिर चलो, इसलिए प्रियो हमको बदलना है। हम एक एंटरटेनमेंट का रूप में हमें प्रे चलो कलिशा में नहीं हारे। प्रे चलो हमारा आराधना पुरुष उनका चित्र देखने का खून से भरा हुआ व्यक्ति, आखिरी लहू का बुन तक आपको और मेरा पापों के लिए कालवरी क्रूस पर दिया व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप आराधना के लिए आने कसम, प्रेज़ द लॉर्ड, सच्चा दिल से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, और अच्छा मन से, सजा के नहीं। आमीन। मैं एक सादा जीवन, एक सादा बात, प्रेज़ द लॉर्ड, बिना कपड़ा से आओ 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 करके मैं नहीं बोलता हूं। कपड़ा पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, पर सजा के मत करो, क्योंकि तुम्हारा आराधना पुरुष का चेहरा देखने का पूरा खून ही खून है, उसमें कोई पुट्टी लगाए नहीं। पर तुम्हें कहां से आते पुट्टी? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आराधना के लिए आने के तरीके आते आराधना, और आपका क्या चीज हमें बाहर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये लिखा गया है पहला पत्रस, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला अध्याय का, पहला पत्रस क्या बोलते हैं, तीसरे अध्याय का 3 और 4 वाक्य में एक वाक्य पढ़ के, केवल पढ़ के हम बंद करेंगे। पहला पत्रस तीसरे अध्याय का 3 और 4 वाक्य। आपका क्या चीज वास्तव में हमें प्रेज़ बाहर आना चाहिए? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, दिखावटी ना हो। अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े कपड़ा पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से। ये अविनाशी सजावट है। जितनी सजावट करके आता है ना बारिश होने तक है। प्रेज़ चलो, अच्छा हो गया बारिश नहीं आजकल। आपको मालूम ब्यूटी पार्लर कब बंद होता है? मेरे बहू पीछे बैठे, उसको पूछ लेना, मास्टर बैठे पीछे। प्रेज़ चलो, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैं बोला वो नहीं चलेगा तुम्हारा, छोड़ दिया। प्रेज़ चलो। हमें, मेरी कहने के मतलब है, हमारा आराधना पुरुष ऐसा व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम्हारा गुप्त मनुष्य उस अविनाशी सजावट से करो। वो क्या है? नम्रता, मन की दीनता, यही अविनाशी सजावट है। वो बाहर आने दो, पर ये दिखावटी मत करो। अगर गहना ज्यादा है मेरे को दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको बितलवाड़ी चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, अगले महीना बनाना है। बितलवाड़ी का चर्च, बितलवाड़ी का हमको बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अभी नाम पे हो गया, बितलवाड़ी का चर्च नाम पे हो गया वो जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बनाना है अगले महीना। आपका जिसके बाद कुछ मुझे मालूम में है ही नहीं, फिर भी मुझे ये मेरा बना तो सोना का बना है यार, तुम लोग चलेगा। पर ये गडम्बा गडमती गडम्पू गडम 5 रुपये 10 रुपये की क्या है ये? आमीन। इसलिए ये जो लेविया किताब, मुझे विश्वास है ये कंटिन्यू करेगा। उपवास प्रार्थना खत्म हुआ तो भी ये कंटिन्यू करेगा। पर ये चीज़ है आपके अंदर कितना ये चीज़ उत्पन्न करेगा, मुझे विश्वास है। नहीं तो ये लेने के लिए प्रभु नहीं बोलेगा मुझे। अगर बोल दिया तो इसका पीछे कुछ उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम आशीष करे। कल से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।